हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज की क्लास में लेकर आ गया हूँ पपेट रैप टूल। पपेट रैप टूल का क्या यूज होता है, कैसे हम इसे यूज करेंगे, इन चीजों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ये पपेट रैप टूल होता है। ये आपको मेनली हो सकता है आपका ऐसा हो, फ्री फॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, शॉर्टकट ई। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के जस्ट नीचे ये पपेट रैप टूल होता है। इसका आप यूज कैसे करोगे? हम अगर कुछ कैरेक्टर मॉडलिंग करते हैं तो मेनली ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैरेक्टर मॉडलर है, ऐसा कुछ अगर आपने कैरेक्टर मॉडल वगैरह बना रखा है तो उसको मूव करने के लिए, उसमें एनिमेशन देने के लिए या उसमें कुछ भी मूवमेंट देना है तो उसके लिए यूज होता है। हाँ, सच है, ऐसा कुछ यूज होता भी है, बट इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं और भी अलग ढंग से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा कुछ जैसे ही आप पपेट रैप टूल को यूज करना हो उसके लिए आप कैरेक्टर को ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, पपेट रैप टूल पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, देन आप देखोगे ऑलरेडी कुछ वो दिखने लगेगा आपको मेश जैसा, कि ये आपका ऐसा कुछ मेश है। अभी जैसे मैं यहाँ से इसे ऐसा कुछ मूव करूं तो ये आप देखोगे ऐसा कुछ ओवरऑल मूव हो रहा है। मैं चाहता हूं यहाँ पे इस ये मूव ना हो, ये स्टिक रहे। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ, जहां जहां आपको पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट्स, ये आपको ये पाथ हो गए, ये मेश है। ये पॉइंट्स आपको जहां जहां भी एनिमेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, यहाँ नहीं है तो यहाँ दोगे, यहाँ नहीं है यहाँ दोगे। की जहां जहां से, यहाँ से हाथ मूव होता है तो यहाँ पे आप दोगे, हेड पे देना है हेड पे, तो जहां भी आपको लगे, जैसे पैरों में अभी दोनों तरफ है, यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे दोगे। ऐसा कुछ आप ये पॉइंट्स लगाते जाओगे। उसके बाद जैसे अभी मैं इसमें अगर मूवमेंट की बात करूं, फिर से मैं जाऊं पपेट रैप टूल पे, यहाँ इस पे आप ले जाओगे, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, इससे कुछ ऐसा कुछ आप मूव कर पाओगे। एंड यहाँ से आप इसे ऐसा कुछ मूव कर रहे हो। बट अभी जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूं तो आप देखोगे ये लेग का पार्ट ये भी मूव हो रहा है, पर पैर ऐसा कुछ मूव होता नहीं, नीचे का शूज आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बना दो। देन अब ये जो डॉट है ये मूव नहीं होगा, अब देखो वो स्टिक है अपनी जगह पे। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप पपेट रैप टूल का यूज करते हो। यहाँ पे भी दे दो, इसे आप मूव करोगे तो नीचे का, अब जैसे आप, मैं भी इसे मूव कर रहा हूँ तो देखो ये आपका ये ओवरऑल पूरा मूव हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर इसे मूव कर रहा हूँ तो आप देखोगे ये पूरा पैर हो रहा है मूव, बट इसके यह इससे नीचे मूव ना हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डॉट देना होगा। देन आप जब इसे मूव करते हो तो देखोगे ये नीचे का पैर स्टिक है, वो मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ, इसे आप मूवमेंट वगैरह देने के लिए इस तरह से आप पपेट रैप टूल का यूज करते हो। तो चलिए मैं कुछ अभी जैसा कुछ अभी मूवमेंट देता हूँ। मान लो मैं एक वॉल, इधर ऐसा कुछ वॉल बना देता हूँ। लो, ये एक दीवार है ऐसा कुछ, एंड ये इसका ऐसा कुछ हाथों पे मैं चाहता हूँ ये दीवार पे ऐसा कुछ हाथ टच कर रखी हो, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे, चलो ऐसा कुछ मूवमेंट देना है तो यहाँ पे भी एक मुझे ऐसा कुछ पॉइंट देना होगा। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ दे ही रखा हूँ, एंड ऐसा कुछ आप उठाकर ले जा सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ रखना है, इसे पकड़ो। इस चीज को आप चाहते हो दीवार थोड़ा सा बैक में चला जाए, ऐसा कुछ यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हो। एंड इस पे फिर से मैं पपेट रैप पे जाता हूँ, इसको ऐसा कुछ थोड़ा सीधा करता हूँ। यहाँ पे एक की चाहिए ऐसा कुछ, ताकि मैं इसे यूज कर पाऊँ तरीके से। ऐसा कुछ आप एनिमेशन यहाँ पे और ज्यादा आपको स्मूथली चाहिए तो आप जितना ज्यादा अच्छे से काम करना है आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, तो ये लो, इस तरह से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। मान लो ऐसा कुछ, इसने ऐसा कुछ वॉल को प्रेस कर रखा है या ऐसा कुछ टच कर रखा है, यहाँ से आपको चाहिए ये हाथ ऐसा स्ट्रेट है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आप डॉट दे सकते हो, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो ये चीजें, मुझे इसमें ऐसा कुछ सीधा रखना है तो मैं ऐसा कुछ सीधा कर दिया, ये लो। इसको मुझे अंगूठे को थोड़ा पास करना है तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ देकर। तो ये चीजें हैं, ये आप मैनुअली कर सकते हो। यहाँ पे और स्ट्रेट करना है तो ऐसा कुछ, यहाँ पे आपको ये पॉइंट देना है, ऐसा कुछ मूव करना है इसे। ये आपका है पपेट रैप टूल का यूज। ऐसा कुछ आप इसे मूव कर सकते हो, थोड़ा सा आपको मूवमेंट चाहिए, यहाँ पे चाहिए इससे ऊपर मूव ना हो तो आप ऐसा कुछ। ये चीजें हैं पपेट रैप टूल। आपको कर्व वगैरह कुछ शेप चेंज करना है,
अभी जैसे यहाँ पे हेड में दे रखा हूँ, इसको मैं चाहूँ फेस को लंबा छोटा, ये चीजें मैं कर सकता हूँ। पैरों में मुझे थोड़ा मूवमेंट चाहिए, मैं ऐसा कुछ, अगर कुछ और कुछ भी मूवमेंट चाहिए आप कर सकते हो। अभी फिलहाल इतना ओके है तो मैं इन चीजों को नहीं छेड़ता हूँ। ऐसा कुछ आप दीवार है, ये चीज आप कर सकते हो। मान लो इसे मैं और अगर पास कर दूं, देन मुझे करना हो तो भी मैं आराम से ऐसा जाऊंगा, इसे ऐसा कुछ लेकर मैं यहाँ पे इन चीजों को आराम से आप ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। लो ऐसा कुछ, तो ये आपको मैनुअली इनको ऐसा कुछ मूव करते जाओगे, इन पे ले जाओगे, इनको ऐसा कुछ मूव करोगे एंड ये ऐसा कुछ स्ट्रेट करना है, ये लो। तो इस तरह से ये आपका पपेट रैप टूल का यूज है। इस तरह से आप कैरेक्टर को मूवमेंट ला सकते हो, उसको थोड़ा एडिट कर सकते हो। मान लो मैं एक और ऐसा कुछ लाइन से एक शेप बनाता हूं। अब मैं ऐसा कुछ यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल ऐसा कुछ ड्रैग करके मैंने एक ऐसा कुछ लाइन बना लिया। यहाँ से मैं ये विड्थ टूल लेकर इसको थोड़ा सा इसमें डेप्थ देना है, ऐसा कुछ डेप्थ दे देता हूँ। एंड ये ब्लैक कलर यहाँ से आ रहा है। आपको अगर कलर चेंज करना हो, आप कोई भी कलर ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। इसमें अगर बनाने के बाद आपको लगता है कि यार कुछ शेप चेंज करना चाहिए, देन आपका पपेट रैप टूल यहाँ पे भी काम आएगा। ये आपका डिजाइन है। अब इसमें पपेट रैप टूल, तो चलिए भाई पपेट रैप टूल पे चले गए। अब यहाँ से आप ऐसा कुछ पॉइंट जितना ज्यादा आपको ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करना हो यहाँ से आप ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। ये लो, अच्छा ये दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ऐसा कुछ आप मूव कर सकते हो। और ज्यादा चाहिए ऐसा कुछ क्लिक करते जाओ, आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा कुछ मिल जाएगा। आपको कोई और शेप देना है इसे ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कुछ कोई और भी शेप दे सकते हो। मान लो ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ आपका मेश है, तो मान लो एक उसको मैं अभी कुछ और भी शेप ऐसा कुछ देता जा रहा हूं। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो मैनुअली खुद से भी। आप किसी भी शेप को, अभी तो मैं इसको कर रहा हूं, आप कोई भी शेप हो कुछ भी हो उसको आपको एडिट करना हो एडिट कर सकते हो। कोई भी मैनुअली आप शेप बना सकते हो। इसको मैं जैसा चाहूं ऐसा कुछ मैं इसको एडिट करूं और मैनुअली मुझे जैसा मर्जी हो वैसा कुछ मैं इसको एडिट करके शेप बना सकता हूं। ये देखो ऐसा कुछ मैं इसे मैनुअली जैसा चाहूं मैं एडिट कर सकता हूं और शेप क्रिएट कर सकता हूं। तो ये रहा आपका पपेट रैप टूल। इस तरफ से आप पपेट रैप टूल का यूज करोगे। एक चीज मैं और बताऊं इसमें, यहाँ पे आप मान लो इसको मैं दोनों को ऐसा कुछ सेलेक्ट करता हूं और इसको कर देता हूं ग्रुप, देन मैं इस पे अप्लाई करता हूं पपेट रैप टूल। अभी जब मैं पपेट रैप टूल यूज कर रहा हूं आप देखोगे सिर्फ आपके कैरेक्टर पे आ रहा है। अगर मैं यहां से इसे एनिमेट करता हूं तो ग्रुप होने के कारण ये चीज आपका मूव तो हो रहा है बट उतना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेंड है, जो मेस जिस तरह से जा रहा है, अभी के कैरेक्टर पे मेस दिखा रहा है, इस पे भी है बट उतना नहीं है। इन पार्ट्स पे भी आपको और स्मूथली एनिमेशन चाहिए, यहाँ से ऐसा कुछ आप इसको ज्यादा कर सकते हो। देखो ये मेस अब बहुत ज्यादा फैल गया, तो इस तरह से यहाँ से आप इस चीज को मेश को और फैलाने के लिए यूज कर सकते हो। अभी देखो कितना स्मूथली वॉल भी मूव हो रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट इस तरह का चाहिए स्मूथली और ज्यादा कुछ करना है तो आप इस तरह से ऐसा कुछ मान लो। देखो पूरा मेरा ये वॉल ऐसा कुछ जा रहा है। देखो तो ये आपका यहाँ से जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना आपका मेस बढ़ता जाएगा और उस मेस के दायरे में जो जो चीजें आती जाएंगी वो भी इफेक्ट करेगा। आप इसे अगर इसे मूव करोगे तो अगर मैं सिर्फ इसे मूव कर रहा हूं तो यहां तक इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ मेश में बहुत ज्यादा दे रखा हूं। इसलिए अगर मैं इसे मेश को कम कर दूं तो आप देखोगे मैनुअली ये 2 होता है, मान लो मैं 3 भी छोड़ दूं, अब मैं इसे कर रहा हूं तो यहां तक ये फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ या इस पे लेग पे भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, तो ये चीजें ये आपका काम करता है। ये मेश एक्सपैंड मेश, आप एक्सपैंड जितना करोगे देखो आपका और ज्यादा एक्सपैंड करोगे, देखोगे कितना ज्यादा आपका स्मूथली सब कुछ कहां तक, यहां तक हर चीज पे इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इसे मूव कर रहा हूं तो ये यहां तक इफेक्ट कर रहा है।
तो ये आपका एक्सपेंड मेश काम करता है। ये चीजें हैं, इस तरह से आप मेश का यूज करोगे अपने कैरेक्टर्स को। जितना ज्यादा आपको मर्जी हो उतना ज्यादा आप इनमें मूवमेंट ला सकते हो। आप अगर चाहो तो इसमें इसे रोटेट मूव के अलावा, जो अब मैं अभी तक मैंने आपको बताया कि मूव कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप मूव ही करो। इसे मूव के अलावा अगर मान लो इसे मुझे रोटेट करना है, मैं यहाँ पे जाऊं, आप देखोगे यहाँ पे रोटेट का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ऐसा कुछ आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ रोटेशन का भी होता है। एक तो है कि आप इसे मूव कर सकते हो, मूव करके आपको जो शेप देना है आप दे सकते हो। यहाँ इसे आपको रखना है, कहाँ रखना है आप मूव करके कर सकते हो। साथ में आप इस जो राउंड शेप है, इस राउंड शेप के पास जैसे ही आप राउंड शेप से अंदर इस दो राउंड के बीच में जैसे ही आप यहाँ ऐसा कुछ रखते हो, आपको रोटेट करने के लिए भी देता है कि आपको रोटेट करना है, इस चीज को रोटेट कर सकते हो। इसको यहाँ से ऐसा कुछ आपको रोटेट करना है तो आप देखो ऐसा कुछ इस पॉइंट, इसके और ये जो राउंड आप देख रहे हो इससे थोड़ा सा ऐसा कुछ लाओगे उस पे, तो ये आपको रोटेट करने के लिए भी देता है। इस पॉइंट के थ्रू ऐसा कुछ आप मूव करो, इसके थ्रू आप ऐसा कुछ रोटेट करो, इस चीज को ऐसा कुछ आप यहाँ ऐसा कुछ रखो और ऐसा कुछ रोटेट करो। आपको जितना चाहिए ऐसा कुछ आप रोटेट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप इस टूल का यूज करो। पपेट रैप टूल, ये रहा आपका पपेट रैप टूल। इस तरह से आप इसका यूज करोगे, जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ से सब्सक्राइब कर लो। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलोगे। एंड यहाँ आई आइकन है, वहां से आप जाकर के बाकी की क्लासेस देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लो यहाँ से, ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी हो, अगर पूछना है, कोई क्लास अगर मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो सकता है मैं उसके ऊपर क्लास अवेलेबल कर दूं आपको। बाकी आपको टिक्स एंड ट्रिप्स की क्लास इलस्ट्रेटर के मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।